दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 6 तक हल कर चुके हैं। अब हम लोग 7 से बनाना शुरू करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 7 बोल रहा है कि रिक्त स्थान भरिए। -5 में अगर हम प्लस के 2 जोड़ें तो कितना होगा। तो देखिए बाबू, -5 में अगर आप प्लस के 2 जोड़ते हैं तो ये आपका -3 होगा। अगर वैसे समझना है तो देखिए 5 रुपये कर्जा है, माइनस में कर्जा रुपया होता है और प्लस का 2 रुपया अपन होता है। तो 5 रुपया कर्जा है, 2 रुपया आप दे दिए तो कितना रुपया कर्जा बचेगा बाबू, -3 रुपया बचेगा। इसी प्रकार 2 प्लस के -5 है। देखिए यहाँ पे 5 रुपया कर्जा है और 2 रुपया इसको दे दिए हैं, तो कितना रुपया कर्जा बचेगा बाबू, -3 रुपया। ठीक ना, कर्जा रुपया को हम लोग माइनस में दर्शाते हैं। तो बोला गया है कि क्या -5 प्लस के 2 बराबर 2 प्लस के -5 है। कहने का मतलब ये दोनों को जब हल किए हैं तो दोनों बराबर आया है, तो हाँ, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे सत्य है, दोनों बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने 7वां प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो आगे आपको बोला गया है 8वां प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। बोला गया है -a में अगर हम प्लस के 6 जोड़े तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 लिख दिया गया है बराबर में, तो आप कोष्ठ में आप माइनस के a लिख दीजिए, ये आ जाएगा। अगर हम -8 में प्लस के क्या जोड़ेंगे, 0 आएगा। तो देखिए -8 में अगर हम प्लस के 8 जोड़ देते हैं तो देखिए -8 प्लस के 8 कटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बोला है 2 प्लस 9 प्लस -6 बराबर 2 प्लस के 9 बराबर में क्या होगा। तो देखिए 2 है 9 है, देखिए 2 और 9 लिख दिया है तो -6 नहीं है, तो यहाँ पे -6 भर दीजिए, बन गया ये सवाल। प्लस के 15 में देखिए 15 प्लस 15 में क्या जोड़ें कि 15 आएगा। तो अगर प्लस के 15 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 15 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए, तो 8वां प्रश्न भी हम अच्छे से हल कर लिए। 9वां प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित को जोड़े। कहने का मतलब -15 में -18 को जोड़ना है। तो देखिए -15 हम लिखेंगे, जोड़ना है तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। अब ये संख्या माइनस में है तो इसको माइनस में रहने दीजिए। ठीक ना, सॉरी 18 है तो हम लोग 18 कर देंगे, बराबर देखिए लिखेंगे -15। अब देखिए प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक ना, 8 5 13, 2 2 1 3 है ना, माइनस का 33 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला बोला है -20 में 17 को जोड़िए। देखिए तो लिखेंगे -20 प्लस का चिन्ह देंगे, अब ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, -20 है और प्लस के आपका 17 है, तो -20 में प्लस के 17 जोड़ना है। तो 20 रुपया कर्जा है, आप 17 रुपया इसको दे दिए तो कितना रुपया कर्जा बचेगा, -3 रुपया बचेगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। सी सवाल बोला गया है +24 में -16 को जोड़िए। तो देखिए हम लिखेंगे प्लस का 24 और -16 को जोड़ना है, तो इसको हम लोग माइनस में है तो ब्रैकेट में रखेंगे, कोष्ठ में रखेंगे। तो देखिए 24 का 24 प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो 24 में से अगर 16 घटेगा तो 8 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बाबू, आपका 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक इसका और ऑप्शन है आपका डी। ठीक ना, तो डी को भी हम लोग देख लेंगे। देख लीजिए, डी बोला है -8 में 5 को जोड़िए। तो देखिए -8 लिख देंगे और प्लस के 5। ठीक ना, तो देखिए -8 रुपया कर्जा है, 5 रुपया इसको दे दिए, कितना रुपया कर्जा बचेगा, -3 रुपया बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10वां प्रश्न को देखिए। 10वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित को घटाएं। देखिए बाबू, 10वां प्रश्न बोले कि निम्नलिखित को घटाइए। ठीक ना, तो देखिए हम इसको लिखेंगे -15। ठीक, में से घटाना है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। ठीक ना, अब देखिए ये संख्या माइनस में है तो यहाँ पे लिखेंगे -5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर लिखेंगे, -15 है तो -15। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे प्लस का 5 हो जाएगा। -15 है और प्लस का 5। अब देखिए -15 रुपया कर्जा है, 5 रुपया इसको दे दिए तो कितना रुपया कर्जा बचेगा, 10 रुपया कर्जा बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार बोला गया है 25 में से -75 को घटाना है। तो देखिए बाबू, हम लिखेंगे 25 का 25, घटाना है तो घटाव का चिन्ह देंगे, और इसको जो माइनस में है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक ना,
तो लिखेंगे 25। अब देखिए माइनस गुना माइनस, आपको पता है कि माइनस गुना माइनस क्या होता है बाबू, आपका प्लस होता है। अगर पता नहीं तो लिख लीजिएगा, प्लस गुना माइनस आपका माइनस होता है, प्लस गुना प्लस बराबर आपका प्लस होता है, ठीक ना। और माइनस गुना प्लस बराबर भी आपका क्या होता है, माइनस होता है। ये आपका नियम होता है, ठीक ना। तो देखिए माइनस गुना माइनस, आप कहिएगा सर गुना क्या है, देखिए ये जो ब्रैकेट लगा है यही आपका गुना है। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 75। दोनों को जोड़ दीजिए, 75 और 25 कितना हो जाएगा बाबू, आपका 100 हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है -8 में से -16 को घटाइए, तो लिखेंगे माइनस का 8, घटाना है तो घटाव का चिन्ह दीजिए। अब देखिए ये संख्या माइनस में आ गया तो इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक ना। माइनस का 8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 16। अब देखिए -8 में अगर हम प्लस का 16 जोड़ते हैं तो अब इससे समझिए कि 8 रुपये कर्जा है, ठीक ना, और 16 रुपया उसको दे दिए ताकि अपना रुपया क्या रुपया बचा, अपना 8 रुपया बच जाएगा। तो अपना रुपया को हम लोग प्लस में लिखते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए बोला गया है -20 में से -18 को घटाइए, तो लिखेंगे माइनस का 20, घटाव का चिन्ह देंगे। अब इसको लिखेंगे माइनस का 18, तो माइनस का 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो -20 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बाबू आपका माइनस का 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बोला गया है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दे। ऐसे सवाल आपको बोला गया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या दिया गया, बोला गया है क्रमबे नियम गुण, ठीक ना। तो देखिए क्रमबे नियम गुण का बाबू फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है a + b बराबर b + के a होता है। कहने का मतलब a के स्थान पे मान लीजिए कि हम माइनस का 3 मान लिए, अब b के स्थान पे हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो यहाँ b लिखा है तो b के स्थान पे हम 2 माने हैं तो यहाँ भी 2 मान लेंगे, और a के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, माइनस का 3 माने हैं। तो इसको जो आप दोनों को आप हल कीजिएगा तो माइनस के 1 बराबर माइनस का 1 आएगा, ठीक ना। और यही हो गया आपका क्रमबे नियम का गुण। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगला नियम देखते हैं। इसका बी ऑप्शन बोला गया है, बी सवाल बोला गया है कि सहचार्य गुण लिखना है। चलिए सहचार्य गुण क्या होता है, तो देखिए बाबू इसका हम फार्मूला आपको पहले समझा देते हैं कि सहचार्य गुण का फार्मूला क्या होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है a + b + c बराबर होता है फार्मूला a + b अब प्लस के c होता है। आप a के स्थान पे मान लीजिए कि 2 है, b के स्थान पे मान लेते हैं कि ये 3 है, और c के स्थान पे मान लेते हैं ये 3 है, ठीक ना। तो देखिए a + b, तो a का स्थान पे क्या माने हैं आप, 2 माने हैं। b का स्थान पे क्या माने हैं यहाँ पे 5 माने हैं तो 5 रख देंगे, और c के स्थान पे हम लोग क्या माने हैं 3। और इन सभी को हल कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा 8 8 2 10, तो ये भी 10 के बराबर 10 आएगा। बस आपको ये लिख देना है उदाहरण में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम a के स्थान पे 2 ही मान सकते हैं, आप अलग भी संख्या मान सकते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू समवर्क नियम क्या होता है ये आपको याद रखना है। देखिए कोई भी 2 पूर्णांक माने कि कोई भी 2 संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो कोई भी पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो एक ये उदाहरण हो गया। 3 प्लस के अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। -3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो कोई भी 2 पूर्णांक को जोड़ने पर है ना तीसरा कोई पूर्णांक ही आता है, ठीक ना। चलिए डी क्या है, योज्य तत्समक, है ना। योज्य तत्समक का फॉर्मूला होता है a + के 0। कहने का मतलब a के जगह पे कोई संख्या है ना, अगर संख्या में अगर हम कोई 0 अगर जोड़ते हैं तो a भी आएगा। कहने का मतलब 2 है, a के जगह पे 2 मान लिए, और इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 2 ही ना आएगा। अगर हम a के जगह पे 5 मान लेते हैं, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। और यही आपका उदाहरण हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए 12 प्रश्न को देखते हैं। 12 प्रश्न बोला गया है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। तो ऐसा हमको 2 पूर्णांक को जोड़ना है जो -8 हो। तो अगर मान लीजिए कि -6 और प्लस के -2 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में है तो क्या आएगा, -8 आएगा कि नहीं आएगा। आपका देखिए -7 और प्लस के -1 भी आप अगर लेते हैं तो ये क्या होगा, -8 ही होगा। आप अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए
अगर आप माइनस के 8 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 8 ही होगा। ये भी आप उदाहरण ले सकते हैं। बोला गया है अंतर माइनस का 18 हो। ऐसे दो संख्या लेना है जिसको घटाने पे क्या होना चाहिए बाबू, आपका माइनस का 18 होना चाहिए। अगर हम माइनस का 20 लें, ठीक ना, अगर माइनस का 2 इसमें से अगर हम घटाएं तो माइनस का 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो माइनस 20 में अगर हम प्लस के 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18 अंतर नहीं आ जाएगा। ये भी आपका उदाहरण हो गया। चलिए, योग बोला है ऐसे दो संख्या को लीजिए और उसको जोड़िए, है ना, माइनस का 0 आना चाहिए। तो अगर -5 में अगर हम प्लस के 5 जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। माइनस के 8 में अगर हम प्लस के 8 जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। और यही आपका उदाहरण हो गया। तो इन सभी प्रश्नावली के सवालों को हम लोग 1.1 के सभी प्रश्न सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।